नमस्कार साथियों, आज हम हिंदी व्याकरण प्रैक्टिस सेट 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो आपकी परीक्षाओं में काफ़ी उपयोगी होंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। संधि के नियमों के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। ये है दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। यह सही है। बी है विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से विसर्ग संधि बनती है। यह भी सही है। सी है व्यंजन संधि में केवल व्यंजन का व्यंजन से मेल होता है। यह सही नहीं है। डी है यद्यपि में यण संधि है, स्वर संधि है। यह भी सही है। व्यंजन संधि में केवल व्यंजन और व्यंजन से मेल होता है। यह गलत है। यहाँ पर व्यंजन के साथ स्वर का भी मेल होता है, जैसे सत धन आचार। यह हो जाएगा सदाचार। यहाँ पर ता व्यंजन और आ स्वर का मेल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारक और उनके विभक्ति चिन्हों के संबंध में असत्य कथन चुनिए। ए है कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने है। यह सही है। बी है अपादान कारक का प्रयोग केवल जुड़ाव जुड़ने के अर्थ में होता है। यह सही नहीं है। सी है संप्रदान कारक का चिन्ह को के लिए है। यह भी सही है। डी है अधिकरण कारक में चिन्ह में पर है। यह भी सही है। अपादान कारक का प्रयोग केवल जुड़ाव जुड़ने के अर्थ में होता है। यह गलत है। इसका अर्थ होता है अलगाव के अर्थ में। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है। यहाँ पर पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है। पत्ता है वो पेड़ से अलग हो रहा है, तो यह अलगाव होता है अपादान कारक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देश नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनिए। कथन है जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। संस्कृत में इनकी अधिकता है। यहाँ पर कथन सही है। कारण है हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तत्सम शब्द हैं, जिन्हें हिंदी भाषा ने ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया है। कारण भी सही है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण कथन की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या है? इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपसर्ग और प्रत्यय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपसर्ग शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ बदल देते हैं। यह सही नहीं है। उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं। दूसरा है प्रत्यय शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं। यह गलत है। यह शब्द के अंत में जुड़ते हैं। तीसरा है अत्यंत शब्द में ई उपसर्ग लगा है। यह सही है। अत्यंत बनता है अति धन अंत से, और यह हो जाएगा आपका उपसर्ग और यह हो जाएगा आपका अंत, हो जाएगा आपका प्रत्यय। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा केवल 3 सही है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला कूट चुनिए। सही शब्द पहचानना है। पहला है उज्जवल। यह सही है। दूसरा है कवयित्री। यह भी सही है। तीसरा है आशीर्वाद। यह सही नहीं है। चौथा है श्रृंगार। यह भी सही है। आशीर्वाद का सही शब्द है
इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1, 2 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न लक्षणों में से कौन सा लक्षण भाषा का नहीं है? भाषा में विविधता पाई जाती है, यह सही है। स्थिरता यह भाषा का लक्षण नहीं है। सृजनात्मकता और द्वैतता यह भी भाषा के लक्षण है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह इसका लक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे, यह किस प्रकार का वाक्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इच्छावाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य संबंधित है, जैसे आप कहाँ जा रहे हो। विस्मय वाला है, हे ईश्वर। सबकी रक्षा करना। निषेधवाचक वाक्य में है, राम नहीं पढ़ रहा है। राम नहीं पढ़ रहा है, यहाँ पे कार्य का लोप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्वय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुधन ए। यह अन्वय का सही संधि विच्छेद है। यहाँ पर उ और आ शब्द का योग हो रहा है, इस प्रकार से यह हो जाएगा यण स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलंकार की पहचान हेतु असत्य कथन चुनिए। ए है, श्लेष अलंकार में एक शब्द के कई अर्थ चिपके होते हैं, यह सही है। बी है, यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है पर अर्थ समान रहते हैं, यह सही नहीं है। सी है, अतिशयोक्ति में बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, यह भी सही है। डी है, मानवीकरण में जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं का आरोप होता है, यह भी सही है। यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है पर अर्थ समान होते हैं, यह गलत है। यमक अलंकार में जहां एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे है, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर घटा शब्द 2 बार आया है, लेकिन दोनों बार ही इसका अर्थ अलग है। एक बार घटा का अर्थ है बादल और एक बार घटा का अर्थ है कम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाचन के विषय में क्या सही है? ए है, वाचन के मुख्यतः 2 रूप होते हैं, स्वस्वर वाचन और मौन वाचन, यह सही है। बी है, स्वस्वर और एवं मौन वाचन दोनों के उद्देश्य गुण दोष एक जैसे होते हैं, यह सही नहीं है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए सही है पर बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, यमक अलंकार। यहाँ पे एक कनक का अर्थ है सोना और एक कनक का अर्थ है चतुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्र का तद्भव शब्द होता है चांद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए
सूची अवयव और उनके उदाहरण को। ए है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का हो जाएगा धीरे धीरे धीरे, कल और यह। समुच्चय का हो जाएगा और, किंतु, परंतु। विस्मयादि बोधक का हो जाएगा आह वाह छी। संबंध बोधक का हो जाएगा के पास के बिना। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन ए 2 1 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक विराम चिन्ह को सूची दो उनके नाम से सुमेलित करना है। ए का हो जाएगा निर्देशक चिन्ह, बी कोष्टक, सी का हो जाएगा उद्धरण चिन्ह और डी का हो जाएगा योजक चिन्ह। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 3 1 4 2। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारक के कितने भेद होते हैं? यह आप कमेंट में बताइए 16वां का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अभूतपूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए सूची उच्चारण स्थान और उसके वर्ण को। तालु का आ जाएगा चा छा जा झा इया। दंत का आ जाएगा ता था दा धना। ओष्ठ का आ जाएगा पा फा बा भा मा। और मूर्धा का आ जाएगा टा ठा डा ढा ड़ा। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 1 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष शब्द का सही विलोम क्या है? इसको भी आप कमेंट में बताइए।